नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो ऑन आवर टाटा नेक्सॉन ईवी। सो गाइस, बहुत दिनों से अपने नेक्सॉन ईवी पे वीडियो क्यों नहीं बनी थी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स गाड़ी में नहीं आ रही थी। बट आपने जैसा कि हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, मैं जाने वाला हूं सर्विस सेंटर टाटा के। गाड़ी में कुछ एक निगल्स आई हुई हैं, उनको दिखाने और फिक्स कराने। कौन सी निगल्स हैं ये तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ही। बट अगर आप एक नेक्सॉन ईवी चलाते हो या टाटा की कोई भी ईवी चलाते हो या कोई भी ईवी इन जनरल चलाते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो उनको किस तरह से रिजॉल्व या फिर सॉल्व किया जाए, ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। टाटा का सर्विस कैसी होती है, टाटा का रिस्पांस कैसे मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है, कितने ड्यूरेशन में होती है, कितना टाइम लेते हैं, वगैरह वगैरह वो सब कुछ। सो वीडियो में बने रहना, पसंद आने से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये बताने के पहले गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट वन। एक प्रॉब्लम जो है वो मेरे को मेजरली लगी है, जहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी में जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं और डी एक्सेलरेट कर रहा हूं तब कुछ आवाज आ रही है। आई ट्राई टू कैप्चर इट एंड शो इट टू यू ऑन द स्क्रीन। अगर वो आवाज सुनाई दे तो अच्छी बात है। बट ये प्रॉब्लम्स आई ऐसा कि नहीं मैंने उनको इग्नोर किया है। मैंने पहले कुछ एक दिन ऑब्जर्व किया देखने के लिए परसिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या खुद से ठीक हो जा रही हैं, वगैरह वगैरह। सो क्या खुद से ठीक हो जा रही हैं, और फिर एक ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनली मैं जो है वो टाटा की सर्विस सेंटर जा रहा हूं। नंबर वन जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि गाड़ी एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करने से सामने के तरफ या फिर राइट हैंड साइड में पर्टिकुलरली एक क्लिकिंग साउंड आ रहा है। सो वो अनॉय कर रहा है। जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हो ना और म्यूजिक चल रहा हो तब तो सुनाई नहीं देगा वो। बट एक बार क्या हुआ था कि मैंने शीशे जो है वो डाउन कर रखे थे और मैंने जस्ट गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तब वो आवाज मेरे कान में गई। एक तो ये गाड़ी का इंसुलेशन इतना तगड़ा है कि बाहर की आवाज जनरली अंदर में नहीं आती है। बट तब वो आवाज आई, तब मैंने नोटिस किया यार जब एक्सेलरेट कर रहा हूँ डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर एनीवेज उसके अलावा यार एसी वेंट से अगेन थोड़ी सी मेरे को स्मेल आ रही है। तो इसका जो एसी फिल्टर है वो कुछ दिन पहले ही, मतलब 7,000 किलोमीटर पहले ही चेंज हुआ था, तो उससे एक स्मेल आ रही है। तो वो अगर चेंज कराना हुआ तो कराएंगे, उसका क्या कॉस्ट आता है ये आपको बताएंगे। मेरे पीछे के जो रेयर लेफ्ट डोर का ट्विटर थोड़ा सा हिस कर रहा है, तो मैं जब म्यूजिक सुन रहा हूँ तो एक हिसिंग साउंड आ रही है जिसके वजह से आवाज आ रही है। तो उनको पूछेंगे, अगर वो लूज कनेक्शन है तो फिट करें, और अगर स्पीकर्स में या ट्विटर्स में प्रॉब्लम है तो ये वारंटी के अंदर है, उनको वो चेंज करना चाहिए। क्रिटिकल अलर्ट्स गाड़ी में नहीं आ रहे थे अच्छे खासे 5 महीने तक, तो कोई क्रिटिकल अलर्ट नहीं आए। अभी सडनली वापस से क्रिटिकल अलर्ट्स गाड़ी में आने स्टार्ट हुए हैं। तो ये तो यार देखो, ये ऐसा हो गया है कि ये वैसी वाली गर्लफ्रेंड हो गई जिसको मैं प्यार बहुत करता हूं बट उसकी किटकिट किटकिट सहनी पड़ती है। वैसी वाली हैबिट हो गई है कि वो क्रिटिकल अलर्ट आता है, मैं गाड़ी को बंद करता हूं, दरवाजा खोलता हूं, फिर ब्रेक प्रेस करके स्टॉप बटन प्रेस करता हूं, प्रॉब्लम जो है वो चली जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा यार कलकत्ता का ट्रैफिक देखो हर जगह होता है, बट कुछ एक ड्राइवर्स होते हैं स्पेसिफिकली जो वियर्ड है। अभी ये जो बंदा जो सामने गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये इसकी ब्रेकिंग मेरे को समझ में नहीं आ रही है। देखो क्या करेगा अभी, ये छटपट कर रहा है, इसको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, कहां जाओगे भाई। सडन ब्रेक मार दे रहा है सामने वाली गाड़ी के बहुत पहले। सो इस तरह के ड्राइवर्स आपको मिलते हैं क्या? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किन तरह के ड्राइवरों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिखी है मैं उनको दिखाऊंगा, वो है थोड़ी सी पेंट में मेरे को थोड़ा सा इशू दिखा है, और कहां पर दिखा है ये मैं आपको वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। आई मीन आप बोलोगे हैट्स ऑफ भाई, तेरी नजर यहां पर भी पहुंच गई। तो हाँ भाई, मैं अपने गाड़ी को बहुत केयरफुली, आपको पता चल जाएगा, इफ यू नो दिस यू नो दिस, कि आपके गाड़ी में एक भी खरोंच आएगी ना, पूरी दुनिया को दिखाई नहीं देगी बट आपके नजर पे वो दिख जाएगी। सिमिलरली मेरे गाड़ी के छत पर अराउंड द सनरूफ एरिया
वहां पर कुछ एक पेंट इश्यूज मेरे को दिखे हैं जो मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूं विल टर्न आउट टू बी रस्टी वेरी वेरी सून. व्हाई? डोंट आस्क मी, प्लीज डोंट आस्क मी क्यों और किस लिए, बट उनको वो दिखाऊंगा और अगर वो फिक्स कर सकते हैं प्रॉपरली तो उनको मैं या तो फिक्स करवाने के लिए बोलूंगा. अच्छा, गाड़ी में छोड़ने वाला नहीं हूं, कुछ एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो उनको मैं बोलूंगा भाई तुम आज ही फिक्स करो, और फिर एक ऐसा दिन मैं डिसाइड करूंगा जब मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं और वो 3-4 दिनों के लिए मैं गाड़ी उनको दे दूंगा कि भाई आप रखो और फिक्स करके मुझे दो. मैं हमेशा यही करता हूं, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा. इसके अलावा अलग से एक स्टैंड अलोन वीडियो बनाऊंगा जहां पर अब गाड़ी की जो अलाइनमेंट है, व्हील अलाइनमेंट, क्योंकि 16,000 किलोमीटर्स गाड़ी जो है वो चल चुकी है, तो गाड़ी की अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग होगी. सामने के चक्के पीछे जाएंगे, पीछे के चक्के सामने आएंगे. अगर पूछोगे क्यों, तो उसके लिए एक वीडियो बनने वाली है कि ईवी टायर्स क्यों जल्दी घिस जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है. या तो वो आ गई होगी या तो आने वाली होगी. तो इसमें क्योंकि फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है तो सामने के चक्के सबसे ज्यादा घिसते हैं, तो उसको हर 6-7 हजार किलोमीटर पे मैं रोटेट करा लेता हूं. इससे चक्कों की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है. तो ये तो था पूरा का पूरा क्या है क्या नहीं है. शायद एक आधा चीज मैं पक्के से मिस कर रहा हूं, वो वीडियो के दौरान याद आने से मैं बता दूंगा. फिलहाल मैं क्यों अकेले ट्रैफिक को एंजॉय करूं, आप भी ट्रैफिक को एंजॉय करो जब तक हम पहुंचते हैं टाटा की सर्विस सेंटर. अच्छा, कौन सी सर्विस सेंटर जाएंगे, कहां जाएंगे, वो भी आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएगा. सो हैव फन, एंजॉय. ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਬਜ਼ੂਕੇ ਦੀ ਤੂੰ ਥਾਂ ਕੁੜੇ ਪੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਤੇਰੀ ਚਿਹਰੀ ਆ ਸਮਾਈਲ ਵੱਧ ਕਾਰ ਦੋਸਤ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਆਦਤ ਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕਿੰਜ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਆਦਤ ਬਣ ਲੱਗ. अच्छा, अभी जस्ट मैंने क्या किया, जो सर्विस एडवाइजर जो होते हैं, मैं केबी मोटर्स जा रहा हूँ, केबी मोटर सर्विस सेंटर, जो मुझे पर्सनली आई हैव ऑलवेज फाउंड देयर सर्विस क्वालिटी, रिस्पॉन्स टाइम कंपैरेटिवली बेटर. उनके सर्विस एडवाइजर से बात हुई और मैंने उनको प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी बता दिया है. अभी फिलहाल 9:30 बज रहे हैं, 9:45. सो एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल आई वांटेड टू गो देयर, बिकॉज फिर उनकी गाड़ियां जो है वो लाइनअप होनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो खुद से आपको थोड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं जाके वहां पर हाथ ऊपर करके नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे प्रायोरिटी, नो. तो मैं जल्द से जल्द खुद जाऊंगा सो दैट कि वो मेरी गाड़ी को प्रायोरिटी में क्या एज अर्ली वो रिसीव करेंगे, मुझे भी छोड़ सकेंगे. तो बात हो गई है, अभी चलते हैं वहां पर और देखते हैं. ਤੇਰਾਰ ਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਝੂਟਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆ चलो गाइज, मैं पहुंच गया हूं फाइनली सर्विस सेंटर आफ्टर 1 आवर. मतलब एक 10 किलोमीटर में 1 घंटे की मेरे को जो टाइम जो लगी है वो लगी है. और यार ये टाटा वाले ना, अभी तक मैंने जितने भी सर्विस सेंटर्स देखे हैं टाटा के, अभी तक मैंने जितने भी सर्विस सेंटर्स देखे हैं टाटा के, वो ऐसी ऐसी जगह खोलते हैं यार. मतलब वहां पर गाड़ी लेके जाते जाते में आपके स्क्रैचेस लग सकते हैं, इतने हाई चांसेस होते हैं. तो ये है अपना केवी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्कशॉप, देख ही पा रहे हो. ये हम यहाँ पर एंट्री जो है अभी ये करने वाले हैं. बोल दो भाई, वीकेंड का दिन है तो ये भी एक चांसेस है कि गाड़ियां बहुत ही ज्यादा होंगी यहाँ पर. सो लेट्स सी. यहाँ पर ना रेनॉल्ट और टाटा दोनों का एक शेड सामने में देख पा रहे हो, रेनॉल्ट है. तो चलो यहाँ पर गाड़ी को एंट्री करवाते हैं और आपको फिर रेगुलर अपडेट्स देते हैं. हाँ तो भाई साहब, हम आ गए हैं केबी मोटर्स वर्कशॉप. आपने मेरे पहले वीडियोस पे भी इसको देखा होगा. वहाँ पे देख रहे हो सियरा भी खड़ी हुई है भैया, अच्छी चीज है. चलो सर्विस एडवाइजर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको अपडेट जो है वो देते हैं. ओके, आपको एक चीज बता दूं, बज रहे हैं 10:30 घड़ी में, ठीक है. हम यहाँ पर आए, अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि आते के साथ मुझे ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ा, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर बेनिफिट. इनको ऑलरेडी पता था मेरी गाड़ी का नंबर, मेरा फोन नंबर, और सर्विस एडवाइजर जो है वहां पे जो बैठे हुए हैं अनीस जी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, उनको मेरे गाड़ी के प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता है. प्रॉब्ली बिकॉज मैंने यहाँ के जो हेड है उनसे ऑलरेडी बात कर ली थी आने के पहले कि मैं आऊँगा और ऐसा ऐसा जो सिचुएशन है. सो अच्छा लगा कि ये ऑलरेडी
दे वर प्रिपेयर्ड कि वो मेरे संग ये मतलब मेरे लिए ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। क्वेश्चन ये आता है, इज इट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर? तो आप अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है टाटा ईवी को लेकर, तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम कॉलिंग देम इन एडवांस एंड टेलिंग देम दैट आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आप इतने बजे इस टाइम पर आना चाहते हो। और मेरा रिकमेंडेशन होगा, मैंने वीडियो पे बोला, जितने अर्ली आप आ पाओ उतनी ज्यादा आपको जगह जो है वो खाली मिलेगी, बिकॉज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गाड़ियों की लाइन जो है वो लगती जाएगी। मैं यहाँ पर 10:30 बजे के पहले आ गया था, मेरी गाड़ी ऑलरेडी लाइन अप हो गई, इनफैक्ट मैं 10:15 तक पहुंच गया था। सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सर्विस एडवाइजर से हमारी बात हो गई, गाड़ी हमारे पीछे ही खड़ी है। तो टोटल 5 प्रॉब्लम्स मैंने उनको बताई है, क्विकली आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। एक तो गाड़ी में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन से जो आवाज़ आ रही है, दूसरी पीछे के जो स्पीकर्स में आवाज़ आ रही है, तीसरी अपने गाड़ी का जो ये वाला जो डोर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, बिकॉज हो क्या रहा है अभी देखो यार, ये डॉक्टर के सामने मरीज, ये ना यूं हल्के से बंद करने से बंद नहीं होता है, ये अटक जाता है। तो मैंने उनको फिर भी ये बोल के रखा है, प्लस अपनी जो क्रिटिकल अलर्ट्स आ रही है उसको वो सॉफ्टवेयर चेक कर लेंगे। अपना जो म्यूजिक सिस्टम है उन सब का सॉफ्टवेयर जो है मैंने उनको बोला है एक बार चेक कर लेने। बट अपना मेन प्रॉब्लम जो है वो जो सी माउंट का जो प्रॉब्लम है उस पर 2-3 घंटे जो है उन्होंने बोला है कि वो लग सकते हैं, बिकॉज वो रिप्लेस हो सकता है एंड ऑफ कोर्स विद इन वारंटी। तो अभी कैसे होता है, क्या काम होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वंस अगेन, केबी मोटर्स वर्कशॉप, माय पर्सनल फेवरेट इन कोलकाता, ऑल्सो दूलीचंद। ये 2 मेरे पर्सनल फेवरेट है। दूलीचंद क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए वहां पे नहीं जाकर मैं केबी मोटर्स आया, बिकॉज आई ट्रस्ट दिस वर्कशॉप। पुराना वर्कशॉप है, रिनाउंड, वेल टेस्टेड, वेल सीजनड वर्कशॉप है। तो आप अगर कलकत्ता से हो, ये वीडियो देख रहे हो, टाटा की ईवी चलाते हो और कोई भी गाड़ी चलाते हो, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू विच वर्कशॉप आई गो टू एंड आई ट्रस्ट। केबी मोटर्स इज वन ऑफ देम। सी यू ऑन द नेक्स्ट अपडेट। एक मेजर प्रॉब्लम मैं इनको बताना ही भूल गया। गाड़ी पे जहां पे मेरे को रस्टिंग की प्रॉब्लम दिखी थी वो इनको बताना भूल गया। मैं अभी जाता हूँ वापस और उनको बताता हूँ, सो दैट कि उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकें। तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, उन्होंने बोला सर हम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उसको नोट डाउन करेंगे। रस्टिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी वर्क, बॉडी शॉप का काम होता है। सो दे विल बी मैपिंग इट विद द बॉडी शॉप वाले। मैंने बोला भाई इस काम को आज नहीं करना है, यहाँ पर जो अपने को जो प्रॉब्लम जो दिख रही है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम अपने को आज दिख रही है, इसको आज नहीं करना है। मैं खाली दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, सो दैट जब कभी फुर्सत में इनको मैं गाड़ी दूं तो उसको वो सॉल्व कर सके। अगेन, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी सॉल्व्ड टुडे। मूविंग पार्ट्स, नॉन मूविंग पार्ट्स, चक्कों में जो सी माउंट की आवाज है दैट इज अ मूविंग पार्ट, उसको आज सॉल्व करवाना है, भले कितना समय लग जाए। बाकी सारी चीजें नॉन मूविंग पार्ट से जो मैं फुर्सत से भी करा सकता हूं। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है बहुत लोग स्किप करके वीडियो को आगे देखते हैं, तो उनको ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिपीटेड टाइम्स में बता दूं। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, यार काफी धूप है, चश्मा पहनना चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया, शेयर सर्विसेज है रेनॉल्ट और टाटा की डस्टर लॉन्च हो गई है गाइस। आई विश वो ईवी पे लॉन्च हुई होती, बट अब यहाँ पर जो है ना वो मामला थोड़ा चेंज हो जाने वाला है, बिकॉज डस्टर सेंटिमेंटली लोग बहुत खरीदेंगे। प्रैक्टिकली भी गाड़ी को जो देख के लगा अच्छी खासी है। अगर हुआ तो उस गाड़ी पे वीडियो जरूर से बनाएंगे। आप में से बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम पेट्रोल डीजल की वीडियोस क्यों बना रहे हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, अपना चैनल जो है वो ईवी सेंट्रिक ही है। अगर आपको यहाँ पर 50 वीडियो मिलेंगी तो 50 में मोस्ट प्रोबेबली 45 वीडियो जो होंगी ईवी पर ही होंगी, और 5 वीडियो अगर अपने पेट्रोल और डीजल पे बना रहा हूं, उसके काफी सिंपल रीजंस होते हैं। बिकॉज अपने कुछ भाई हैं जो कंफ्यूज्ड हैं ईवी लें या पेट्रोल लें, और क्योंकि उनको वो कंफ्यूजन आती है तो उनके वो पर्सपेक्टिव के लिए पेट्रोल डीजल गाड़ी को मुझे पर्सनली देखना बहुत जरूरी होता है। देखने से मैं उनको बता सकता हूं कि चलो आप डीजल या पेट्रोल नहीं लेकर ईवी लो, या फिर वाइसी वर्सा। क्योंकि अपना जो कंसल्टेशन का काम है गाइस, बहुत ही अनबायस्ड काम है। आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही मैं जो है वो आपको राइट कार जो है वो सजेस्ट करता हूं। प्लस आपके जहां जहां पैसे बच सकते हैं, इंश्योरेंस बोलो,
ईवी में स्पेसिफिकली मैं बिलीव करता हूं कि जो थर्ड पार्टी चार्जर्स, सर्टिफाइड चार्जर्स हैं, वो मेरे को सही लगते हैं। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे जितने भी लोग कॉल करते हैं वो बोलते हैं कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक 11 किलो वॉट का जो चार्जर है, AC चार्जर, 75,000 रुपीज, वो आपको जैसे कि स्टॉम्पल्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉम्पल्स का अराउंड 30,000 में मिल जाता है, PM इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाता है, जेव पॉइंट बहुत अच्छी कंपनी है, उसका मिल जाएगा आपको। सबके एफिलिएट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर एटलीस्ट चेकआउट करो। दीज आर ऑल सर्टिफाइड चार्जेस, मैं खुद यूज करता हूँ, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कंसल्टेशन पे अपने जो है वो डिस्कस करते हैं। प्लस देखो गाइस, मैं कोई कंपनी से, कोई ब्रांड से फिलहाल कोई अफिलिएशन है नहीं। अफिलिएशन बाद में बनेगा जब वो मेरे को ऑनेस्टली मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरे पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करेंगे। जब वहां पर वो बोलेंगे कि हाँ सर आप बताओ आपके हिसाब से क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी मेरे को रीच आउट करेगी, टाटा हो, महिंद्रा हो, MG हो, जो भी हो, तो इसका मतलब वो ओपन है फीडबैक को लेकर। वो जानना चाहते हैं कि और क्या अच्छा हो सकता है उनके R&D में। अगर मैं कोई हेल्प कर पाऊँ तो जरूर एफिलिएट करेंगे खुद को, बट गलत रीजन की वजह से नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो कोई एफिलिएशन है नहीं किसी के साथ। टाटा की गाड़ी यूज करता हूं तो ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंसर बेनिफिट जो है वो मिलता है। बेनिफिट क्या है कि उनको पता है कि भाई ये गाड़ी बंदा लाता है, जो सही है सही को सही बोलता है, बुरे को बुरे बोलता है। आज तक उन्होंने मेरे को कभी बोला नहीं कि आप जो बुरा है वो मत बोलो, बट वो बुरा होने भी नहीं देते हैं। अच्छी बात ये है, ये इन्फ्लुएंसर बेनिफिट है इसके। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के साथ नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सर्विस इशू, ये वो। तो अनफॉर्चुनेट है गाइस, थोड़ा तो प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट विद टाटा बट विद मेनी अदर कंपनीज। और अगर ऐसा है तो फिर गाड़ियां कैसे बिक रही हैं, मेरा तो वो क्वेश्चन है। तो अपने को स्टैंड लेना है सही तरीके से, सही रीजन के वजह से स्टैंड लेना है। चलो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, गाड़ी पर देख के आते हैं कहाँ तक काम जो है वो आगे बढ़ा है। यार ये लास्ट वीक ना बहुत स्ट्रेसफुल गया था मेरे लिए। मंडे मेरे नेक पे जो है दोनों तरफ में स्पैजम आई थी, जिसके वजह से ना मैं लेफ्ट ना राइट, गर्दन को ना ऊपर ना नीचे कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा था। काफ़ी ट्रीटमेंट चली है, काफ़ी पेन के थ्रू मैं गया हूँ। आप देख पा रहे हो, अगर इफ यू कैन सी, यहाँ पर कुछ काइनेटिक टेप्स भी इन्होंने जो है वो लगा के रखी है। सो उसकी वजह से काफ़ी आराम मिला। आपको अगर गाइज कभी इस तरह की कुछ स्पैजम आता है, कुछ आता है ना, इग्नोर मत करो, गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। वो बहुत अच्छे से स्पैजम को ठीक करते हैं। मैंने 2 दिन तक इस पेन को सहा, उसके बाद मैं 3 दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई एंड बिलीव मी गाइज इट डिड वंडर्स फॉर माय नेक। मैंने क्रिकेट भी खेला उसके बाद, और फिर आज मैं यहाँ पर भी आया हुआ हूँ। संडे का दिन है, अच्छी बात है कि पूरा खाली खाली सा है। मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पर मेरे को संडे इन्होंने केटर किया। इनके बहुत लिमिटेड स्टाफ काम करते हैं संडेज को, तो अच्छा है, चलो वो काम अपना हो गया। सुबह सुबह आके अपने काम जो है वो अपने कर लिए हैं। और बट समझ में नहीं आया यार, इतना सुबह आज इतनी जाम, इतनी भीड़ क्यों थी, ये पल्ले नहीं पड़ता है गाइस। कभी कभी ना ये समझ में नहीं आता इतना भीड़ और इतना जाम क्यों होता है। अच्छा, एक आपको मजे की बात दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी क्या हुआ कि यहाँ पर एक ब्रदर आए मैकेनिक ही, उन्होंने अपने हाथ से यूं सीट को पकड़ा यहाँ पे कुछ देखने के लिए, और जब जस्ट लुक एट दिस, राइट। सो ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये एक्सपीरियंस खराब करता है। प्लस उन्होंने यहाँ पर भी हाथ लगाया, यहाँ पर भी। एक तो उनके हाथ पूरे काले ग्रीस में हुए वैसे, करेक्ट, वो मैकेनिक है, आई रिस्पेक्ट देम, उनका काम है, वो अपना काम करेंगे। बट आपका ये भी काम है कि आप जो कस्टमर की कार है उसको सही तरीके से हैंडल करो। तो इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। गाइस, मूड है बहुत खराब, आई टेल यू व्हाई। हम अपनी गाड़ी को यहाँ से एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गए थे। सी माउंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकेस इन्होंने चेक किया है सी माउंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन्होंने कुछ एक नट्स जो है उनको टाइट कर दिया। तो जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में जो नॉइज आ रही थी वो नहीं आ रही है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट लास्ट जस्ट आने के पहले एक बार फिर से मैंने जब ब्रेक मारा तो वो आवाज़ आई। उसके बाद फिर कुछ देर गाड़ी चलाई, अब फिर वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? सर्विस सेंटर पे नहीं, सर्विस सेंटर वालों पे नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है जो मैंने बोला था वीडियो पे। मेरी टेंशन ही यही थी कि ठीक एंड मोमेंट पे जाके वो आवाज़ अगर नहीं आई और जैसे ही यहाँ से निकल गए फिर वो आवाज़ आने लग जाएगी। तो ये थोड़ा तो फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। इसके अलावा AC फिल्टर ठीक हो गया है,
और अपने स्पीकर्स पे जो हिसिंग की आवाज़ थी वो इन्होंने बोला है सर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ऑडियो टीम को बुलाया जाएगा, वो स्पीकर्स टेस्ट करेंगी और टेस्ट करने के बाद वो हमें बताएंगी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं गाड़ी को फिर से वापस से इनको दे सकता हूँ कि भाई आप उसको फिट करो, बट डेफिनेटली एक हिसिंग साउंड है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अभी इनको इनको जो भी करना है ये कर सकते हैं। करने के बाद अगर ज़्यादा समय मैं इनको देना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज देन आई विल सिंपली जस्ट टेक दिस कार और इसका व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट में करवा के अब यूज़ करूँगा। मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगा सोच रहा हूँ, मौका नहीं मिल रहा है, पर उसके पहले गाड़ी को जो है मैं फिट करा लेना चाहता हूँ। फिट ही है बट अपने को ना थोड़ा परफेक्शन का कीड़ा है, तो देखते हैं अब यहाँ से निकलते हैं और बाकी की बातें तब करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली समराइज कि हुआ क्या। सो सबसे पहले हम गए सर्विस सेंटर, समझ लो अराउंड 10:30 जो हमारी गाड़ी थी वो रजिस्टर हो गई, अराउंड 11 o'clock से काम स्टार्ट हो गया था। 2 घंटे लग गए खाली वो सी माउंट का काम समझने के लिए। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कार में थी वो थी जो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के टाइम पे जो आवाज आ रही थी। तो सी माउंट पे कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। देखो आइडली इतने 15-16,000 चलने के बाद ना सी माउंट पे इतने जल्दी से वो आवाज आती नहीं है। तो उन्होंने कुछ एक स्क्रू जो था वो टाइट कर दिया और हम फिर एक छोटे से ड्राइव पे गए। आपको वीडियो के पहले मैंने बोला ये ड्राइव से आए, मेरे को कुछ एक आवाज सुनाई दी, बट अभी तो फिलहाल वो आवाज जो है वो नहीं आ रही है। तो अब आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। बट एक चीज है कि मुझे ये कंफर्म हो गया कि ऐसा कुछ मेजर कहीं कुछ क्रैक नहीं हुआ है या कुछ ब्रेक नहीं हुआ है, दैट्स गुड। सेकंड, म्यूजिक सिस्टम। तो म्यूजिक सिस्टम का ऐसा है कि JBL को कंप्लेन किया गया है। JBL नहीं, ये एक नया चीज है। उन्होंने बोला सर हारमन को कंप्लेन किया है। मैंने बोला भाई हमारे स्पीकर्स तो JBL के हैं। तो उन्होंने बोला सर JBL नहीं, हारमन JBL। मैंने बोला मैं बेवकूफ नहीं, मैं महा बेवकूफ और जनता भी। तो देखो मजाक की बात अलग है, क्वालिटी अच्छे हैं स्पीकर्स के, बट वो उन्होंने बोला कि JBL की टीम को मेल जाएगा, वहां पे टिकट रेज होगी, या फिर हारमन की टीम को मेल जाएगा, वहां टिकट रेज होगी और फिर उनके टेक्नीशियंस आएंगे और वो असेस करेंगे स्पीकर्स की क्वालिटी। तो मुझे जहां तक लगता है वो पूरा का पूरा जो सेट है वही वो चेंज करने के लिए मैं बोलूंगा। ऑब्वियसली जब चेंज कर रहे हो तो नया सेट लगा के दीजिए। फिर डोर में जो अजारिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वो इट वाज अ क्विक फिक्स, वो उन्होंने फिक्स कर दिया। AC फिल्टर उन्होंने जो है वो क्लीन कर दिया, दैट इज ऑल्सो गुड, वो काम भी हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है, नया सॉफ्टवेयर जो है वो मिल गया है। उसके वजह से ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं। एक डिफरेंस मेरे को दिखाई दिया है, जो एनर्जी फ्लो जो होती है ना गाड़ी में कि रीजन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है, वो थोड़ा सा चेंज मेरे को दिखा है। तो कुछ तो चेंज हुआ है, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ भैया सॉफ्टवेयर अपडेट ले लो। तो ओवरऑल उन्होंने बोला था भाई 2 घंटे से 3 घंटे लगेंगे। सो 11 से 3 घंटे भी लेता हूँ तो 2, मैं वहां से 3:45 बजे निकला। सो टाइम मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर KB मोटर्स का, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपका लंच आवर्स होता है, बट यहाँ पे क्लाइंट भी बैठा हुआ है, उसको भी भूख लग रही है, उनके भी लंच आवर्स हैं, उनकी भी टाइम की वैल्यू है। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू KB मोटर्स कि आपने प्रायोरिटी में मेरा रिक्वेस्ट रखा, सो थैंक यू फॉर दैट। एट द सेम टाइम देयर वर सम फ्यू थिंग्स जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक तो आपके जो मैकेनिक्स थे उन्होंने कुछ एक मतलब गंदे हाथों से मेरे जितने भी वाइट पार्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं दाग लगा दिया, तो वो थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। प्लस टाइम मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। एक पॉइंट था 1.5 घंटे गाड़ी खड़ी थी, आप चाहते तो उस वक्त वॉश हो जाती, बिकॉज उसके बाद सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर का ही काम करना था, तो वो कर सकते थे। तो ये सब चीजें मैंने थ्रू आउट आई वॉज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ देयर हेड टू गेट ऑल दिस वर्क डन। हम जैसे नॉर्मल लोग को वहां पर बे के पास रहना अलाउ नहीं होता है, तो जो बेचारे वेट करते हैं वो पूरे दिन वेट कर जाते हैं। तो यू हैव टू कीप पुशिंग देम। टाटा का प्रोटोकॉल मैं हमेशा बोलता हूँ मस्त है, एक्सीलेंट है। प्रॉब्लम है एग्जीक्यूटर्स, जो वर्कशॉप ओनर्स, वर्कशॉप एम्प्लॉयज जो ये प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बट अगेन KB मोटर्स इज स्टिल गुड, आई विल स्टिल रेकमेंड KB मोटर्स टू एवरीवन। अभी देखते हैं अगर ये प्रॉब्लम, आवाज वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई तो ग्रेट, नहीं हुई तो अपने आप KB मोटर्स में नहीं, अब दूलीचंद में जाएंगे। भले ही वो मेरे घर से दूर पड़ता हो तो पड़े, बट दूलीचंद में जाकर
वहां पे ट्राई करेंगे या फिर केबी मोटर्स ही जाएंगे, आई डोंट नो, देख लेंगे। दूलीचंद का एक, दोनों में एक ही प्रॉब्लम है, आगे कुआं पीछे खाई। केबी मोटर्स में जिस रास्ते से हमको जाना पड़ता है वो रास्ता खतरनाक है, गंदा है। दूलीचंद में रास्ता है ही नहीं, खाली पत्थर रखे हुए हैं, स्टोन चिप्स भी नहीं, लिटरली पत्थर, उनके ऊपर से जाना पड़ता है, तो टायर्स जो उनकी वाट लगती है। एनीवेज, तो ये था, दे हैव बेसिकली टेकन केयर ऑफ ऑल द इश्यूज, जो भी छोटी मोटी इश्यूज और निगल्स थी वो ठीक कर लिया। फिलहाल वो आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से एक बार जो है वो खिड़की खोल के जो है वो ट्राई कर लेता हूँ, रुको। नहीं, वो आवाज जो है वो अभी नहीं आ रही है। पहले क्या हो रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था तो आवाज थी, और ब्रेक कर रहा था तो आवाज थी। रुको, थोड़ा सड़क से मैं दूर जाता हूँ, आप देख पा रहे हो, मेन रोड से थोड़ा सा दूर जाकर मैं ये ट्राई करता हूँ। एक सेकंड होल्ड करो। आई आवाज फिर से, बट उतनी नहीं आई, कम आई। अब ये मेरे को लग रहा है फिर से इंक्रीज हो जाएगी आवाज। सोचा कि वीडियो एंड करूंगा, रुको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे घर का जो ये वाला जो रास्ता है ना, ये मेरे को ये रास्ता अच्छा लगता है, शांति वाला रास्ता है। तो चलो एक बार यहाँ पर फिर से ट्राई कर लेता हूँ। देख पा रहे हो ना, ये रास्ता, ये अच्छा रास्ता है, ओके, और शांति है यहाँ पर। नहीं, एक्सेलरेशन में वो प्रॉब्लम जो आवाज थी वो तो डेफिनेटली नहीं है, फिर से ब्रेक में आ रही है। रुको फिर से ट्राई करते हैं। एंड ब्रेक। देखो पहले से तो इंप्रूवमेंट है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, पहले से तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बट है, वो आवाज है। हाँ, एक पॉइंट जाने के पहले ये पॉइंट बता दूं, तो देखो ये मेरी पर्सनल पॉलिसी है, ठीक है, कि कोई अग्री कर सकता है, मैक्सिमम अग्री करेंगे, कुछ डिसअग्री भी कर सकते हैं। पीछे वॉल्वो की EX30 आ रही है, बाय द वे, वो दिखाता हूँ, अच्छी लगती है मेरे को गाड़ी है, क्योंकि वो अनश्योर है। मैं अपनी गाड़ी उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो देने वाला हूं नहीं, क्योंकि वो अनश्योर है, तो पूरी की पूरी गाड़ी खोल कर वो जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, तो वो मैं करने देने वाला नहीं हूं। कोई बात नहीं, आवाज जो है इट इज नॉट क्रिटिकल, बट इट इज देयर, नॉट एज मच बट इट इज देयर। तो अब इस आवाज को और ज्यादा प्रोमिनेंट होने दो, तब उनके पास लेकर जाएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि भाई इसको ठीक करके दो। दूसरा क्रिटिकल अलर्ट, तो उन्होंने बोला भाई उनके सिस्टम में तो कुछ एरर दिखा नहीं उनको, ऐसा तो कोई एरर उनके सिस्टम पे नहीं दिखा है, बट ठीक है, चलाते हैं गाड़ी। वैसे क्रिटिकल अलर्ट इज समथिंग आना अच्छा नहीं है, कुछ एक आधा महीना और ऑब्जर्व करते हैं, और अगर फिर भी रहा तो फिर बुलाएंगे टैको वालों को, देंगे गाड़ी 2-3-4 दिन के लिए, उनको करने देंगे एक्सपेरिमेंट गाड़ी पर। बट फिलहाल दैट वाज इट। ये व्लॉग बनाया, लंबी हो गई होगी तो हो गई होगी, जिनको हेल्प मिली होगी लाइक बटन प्रेस कर देना, और जिनको चैनल अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नई वीडियो पे मिलता हूँ बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।